अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं चटपटी मटन कढ़ाई। इसको बनाने के लिए एक पतीले में 3/4 कप ऑयल गरम करके खड़े गरम मसाले जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी, 2 काली इलायची, 4 लौंग, 10 से 15 दाने काली मिर्च के शामिल किए। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाले जो है वो कड़कने लगे तो इसमें मैंने 850 ग्राम बकरे का गोश्त शामिल कर दिया। अब इसको 3 से 4 मिनट तक गोश्त की तेल में अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तेज़ आंच पर गोश्त की भुनाई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ताज़ा पिसा लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होने वाली है। इस बकरी की कढ़ाई में आपको बिल्कुल भी हीट नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं होगी और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पर मज़ीद 4-5 मिनट गोश्त को ढक कर इसकी भुनाई करेंगे, बीच बीच में स्टर करते जाएंगे। ठीक है। गोश्त की भुनाई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। गोश्त और लहसुन अदरक दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो गए। तो अब मैंने यहाँ पे 550 ग्राम लाल टमाटर लिए, उसको 2 टुकड़ों में काट के इसमें शामिल कर दिया। साथ ही कुटी लाल मिर्च 2 छोटी चमची, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चमची, आधी छोटी चमची हल्दी पाउडर, नमक जायके के हिसाब से शामिल करके सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर मीडियम टू लो हीट पर मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर गल गए तो चमचे की मदद से सारे छिलके उतार कर टमाटर को चूर करके फिर से धीमी आंच पर ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चमचा भी हिलाते रहेंगे। मटन अब बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है, भुन भी गया है, बहुत अच्छी शक्ल आ गई है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। इसको जब धीमी धीमी आंच पे ये पकेगा तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आपको ज़रूरत हो तो पानी डाल के गोश्त को गला लें। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच गाढ़ा दही। इसको अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। साथ ही शामिल करेंगे इसमें कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटी चमची, कुटा धनिया 1 छोटी चमची, 4 से 5 यहाँ मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, वो शामिल कर दी। 1.5 खाने का चमचा शामिल करेंगे इसमें बारीक कटा ताज़ा धनिया पुदीना, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला, बारीक कटा लीमू के 3 से 4 मैंने यहाँ पर स्लाइसेस ले लिए हैं, वो शामिल कर दिए और आखिर में जूलियन कट बारीक कटा अदरक शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें हो गई हैं। ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे बिल्कुल भुना भुना सा रखा है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। ढककर अब इसको 2 मिनट का दम देंगे और फिर बस ये चटपटी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी मेहनत है पर ये बहुत ही मज़े की पक के तैयार होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।